गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो जी मैं आज शुरू कर रही हूँ अपना व्लॉग 7 बजे से और शाम के 7 बज रहे हैं और बच्चों के सर में मैंने सोचा है कि सबसे पहले ना मैं मालिश कर देती हूँ, क्योंकि होता क्या है सुबह तो नहला के हल्का फुल्का सा तेल लगा देती हूँ और यहाँ मैं जिया के थोड़े से बाल बढ़ा रही हूँ। अब तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मालिश वगैरह उसकी कर देनी चाहिए, तो इसलिए मैं उसका मालिश कर रही हूँ। बेटा साइड में ही लेटा हुआ है। अभी मेरा बेटा थोड़ा सा छोटा है इसलिए थोड़ा सा खेल लेता है, अगर मैं उसको लेटाती हूँ तो उस तरीके से खेल लेता है, तो वो इस साइड में लेटा हुआ है। अभी मुझे बच्चे की पैरों की भी मालिश करनी है, क्योंकि मैं जिया भी जब छोटी थी तो उसके पैरों की मालिश हमेशा करती थी रात में, क्योंकि पैर चलाते हैं बच्चे थक जाते हैं। प्लस मेरे भी बाल बहुत रूखे हो रखे तो मैंने भी बहुत दिन से मालिश नहीं की थी, तो वही सब मुझे भी करनी है। तो मालिश करने के बाद मैं कभी भी कॉम नहीं करती हूँ, जिया के बाल भी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि फॉलिकल्स हो जाते हैं थोड़े से वीक। तो मैं बालों में अच्छे से तेल लगाने के बाद ने से पहले ही मैं कॉम कर लेती हूँ, और कॉम करने के बाद मैं बालों में तेल लगाती हूँ, और तेल लगाने के बाद मैं ऐसे ही चोटी कर लेती हूँ या फिर जूड़ा बना लेती हूँ, लेकिन मैं कॉम नहीं करती, क्योंकि उसके बाद जब फॉलिकल्स थोड़े से ढीले हो जाते हैं तो अगर हम कॉम करेंगे तो हमारे बाल और ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। तो बस यही है मेरे बालों का लंबा और घना होने का राज, कि मैं ऑयलिंग टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, पैक भी लगाती हूँ जब जैसे ही मुझे टाइम मिलता है 2 बच्चों के साथ में। और जॉब के साथ तो मेरे सही बताऊँ मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है बालों की केयर करना। तो अभी जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं अपनी मम्मी से कह भी रही थी कि मम्मी मुझे लगता है कि मैं अपने बाल कटा दूं, लेकिन मेरे बालों को देख के हर कोई मना कर देता है। इवन पार्लर भी मैं जाती हूँ तो अभी मेरे बाल जैसे ये जो हैं ये मेरे कटे हुए बाल हैं, मैंने इनको कम से कम 4 से 5 इंच कटा लिया था, और मेरे जो बाल हैं वो 2 से 3 महीने में वापस से उतने ही हो जाते हैं। तो ग्रोथ टचवुड मेरी अच्छी है, और दूसरा मैं ध्यान भी उनका ऐसे ही रखती हूँ। एक तो मैं हमेशा ऑयलिंग करती हूँ और मेहंदी का पैक मैं लगाती हूँ, क्योंकि 1-2 ग्रे हेयर सबके हो ही जाते हैं इस एज में आते आते, क्योंकि अबव 30 तो अब सभी के बालों में आप लगा के चलिए कभी भी आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। प्लस देखिए टेंशन रहती है, बच्चे हैं, जॉब है, अभी हम लोग रेंट पे रहते हैं, अपना मकान है नहीं, तो और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो बस यही सब टेंशन में देखिए मेरे बाल थोड़े से ग्रे होने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं पैक वगैरह लगाती रहती हूँ। मेथी का पैक लगा लिया, दही, केला, या फिर कभी कभी मैं जैसे मेहंदी है 1-2 महीने में ही मेरा नंबर आ पाता है, ऐसे मैं रेगुलर नहीं लगा पाती हूँ। तो बस ऑयलिंग मेरी हो गई है और मैं इनको अच्छे से बांध लूँगी, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं दिन में ये काम कर पाऊँ। तो ये जितना भी इस तरीके का काम है ना मैं रात ही में करती हूँ, तो रात में मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। और इन्वर्जन मेथड यानी कि या तो पीछे थोड़ा सा गर्दन करके या नीचे करके। आज मैं बिस्तर पर ही बैठी थी तो पीछे की तरफ बाल लटका के ही तेल लगा लिया था। अदरवाइज मैं दूसरे वाले रूम में बाहर जहाँ पर रखा है मेरा सेफ वहाँ पर मैं लगाती हूँ तेल, तो उससे मेरे बाल जो है मैं इन्वर्जन मेथड यानी गर्दन अपनी थोड़ी नीचे झुका लीजिए, सारे बालों को नीचे करके और मसाज कीजिए, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो हमेशा जब भी ऑयलिंग करें 10 to 15 मिनट्स आपको एटलीस्ट अपने बालों में मसाज देनी चाहिए। वही मसाज मैं बच्चों के सर में भी देती हूँ। जैसे बेटे के सर में मुझे अभी उतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती है, हालांकि उसका अब मैंने करा दिया है मुंडन, तो वो वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो वो मैं बाद में शेयर करूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस अभी मैंने मुंडन जैसे करा दिया है बच्चे का, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो बस मैंने जिया के बालों में अब हल्का सा कॉम किया है, बहुत हल्के हाथ से, मोटे वाले टूथ का जो कॉम होता है उससे, और मैं उसके थोड़े से बाल बांध दूंगी, क्योंकि उसके बाल बंधे रहेंगे तो आंखों पर नहीं आते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ होती हैं। तो हल्का सा रबर बैंड मैंने उसके सर में लगा दिया है। तो जी काम देखिए एक माँ है, औरत होने के साथ साथ माँ, जॉब, बीवी, इतने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाती है, और उस चक्कर में वो कभी कभी अपना ही ध्यान नहीं रख पाती है। तो मुझे बस अभी यहाँ लगा कि बेटे के पैरों की भी मैं मालिश कर देती हूँ, तो बस वही हंस ही रहा था। तो बस यहाँ मैं मालिश करने के बाद ना उसके साथ में क्या कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें भी करती रहती हूँ, जिससे वो खुश रहता है। अगर आप कभी भी बच्चों की मालिश करो और इस तरीके की चीज़ें करो तो बच्चों को साथ ना हमेशा इंटरेक्ट करते रहो। इंटरेक्ट करने से क्या होगा कि जो बच्चा है वो खुश रहेगा और आपके साथ जो है वो अच्छी बातें करता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, और आप इजीली उसकी मसाज भी दे पाओगे। यही तरीका होता है मॉर्निंग में मैं जब उसकी मसाज करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास छुट्टियाँ हैं, तो मैं उसको इतना खुश रखती हूँ कि वो रो ही नहीं पाता, और कभी मुझे लगेगा तो मैं उसका ना एक
एक मसाज वाला वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरह से मैं मसाज उसकी करती हूँ, किस तरह से मैं उसका ख्याल रखती हूँ। कभी मुझे टाइम लगा तो, हालाँकि मुझे इतना टाइम नहीं लग पाता है कि मैं उसका वीडियो अलग से शूट कर पाऊँ। ये जो वीडियो भी मैं शूट करती हूँ बहुत टाइम इसमें जाता है एडिटिंग में, इस सब चीज़ों को, तो मेहनत बहुत लगती है। हर कोई यूट्यूबर जो भी अपने यूट्यूब पे काम कर रहा है, स्पेशली जो वीमेन हैं, जो वर्किंग वीमेन हैं, जो हाउसवाइफ हैं, सब अपना टाइम निकाल कर इतना टाइम उसमें देती हैं, तब जाकर एक वीडियो तैयार होता है। तो बस यही सब मैं काम करती हूँ। मैं शाम के टाइम डेली दोनों बच्चों की पैरों की मसाज एटलीस्ट कर देती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे दिन भर कूदते फांदते हैं, छोटा बेटा भी अब उछल कूद करने लगा है तो पैरों में थकान हो जाती है, तो मैं शाम के टाइम भी कर देती हूँ। और उसके अलावा मेरा बन चुका है, यहाँ पे मैंने दाल बना के रखी हुई है, रोटियाँ मैंने सेक ली हैं, और के मैंने इसी टाइम पे कपड़े भी चेंज कर दिए थे। स्पंज करा देती हूँ क्योंकि तेल बॉडी पर नहीं रहना चाहिए पूरी रात के लिए, तो मैं स्पंज करा देती हूँ। तो बच्चों के मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं क्योंकि अब मैं नहाने जा रही हूँ बस, और बच्चों के कपड़े मैं हल्के रात में पहना देती हूँ दोनों को। उसको भी टी शर्ट मैंने पहनाई है और बाबू को भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं। तो फिर नहाने, और नहाने के बाद मैं खाना हम लोग खाएंगे। उसके बाद मुझे चोटी वगैरह करनी है। एक्चुअली में आज हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड गए हैं बाहर ऑडिट के लिए, और वो आएंगे 2 दिन बाद, या तो सैटरडे में आएंगे, और सैटरडे में हमें निकलना भी है मेरे स्कूल के लिए, क्योंकि वहाँ ट्रेनें ना उसी टाइम पे जाती हैं। तो 2 दिन के लिए हम लोग अकेले हैं, उस वजह से काम थोड़ा मैं जल्दी कर लिया है। खाना मैंने बना लिया था क्योंकि 6 बजे के लगभग बाबू सो जाता है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा आज गरम वरम क्या करना है, क्योंकि हम लोग भी जल्दी खा लेंगे। थोड़ा डैडी जी आके थोड़ा लेट आते हैं बच्चों के, तो हम लोग खाना आज थोड़ा जल्दी खा लेंगे। सोए बचेंगे जब भी 12 बजे के लगभग 11 बजा देते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा खाना बर्तन वगैरह का काम है वो मैं जल्दी निपटा लेती हूँ, तो इसलिए मैंने खाना भी थोड़ा जल्दी बना लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने कूलर में पानी डाल लिया था क्योंकि हस्बैंड है नहीं, तो मुझे ही ये सब काम करना था। तो बस मैं कूलर में पानी डालने के बाद चली गई थी नहाने के लिए, और बेटा थोड़ा सा रोना शुरू हो गया था। फटाफट से मैंने कपड़े में शाम को नहीं धुलती हूँ, ये रात वाले शाम वाले धुल देती हूँ, लेकिन ये मैं नहीं धुलती हूँ। तो यही सब काम होता है सुबह 6 बजे से लगे लगे। एक माँ, एक महिला, कोई भी है, और उसके काम रात को 11 बजे ही फिनिश हो पाते हैं। तो बस यही मेरा रूटीन है, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं किस तरह से सारे काम मैनेज करती हूँ। जब मैं जॉब पर रहती हूँ तो वहाँ पर भी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, व्लॉग आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जी बस इस तरीके से मेरा निकलता है पूरा दिन, और यही सब है मेरा रूटीन, और इसी तरह से मैं अपने काम सारे मैनेज करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।